दरभंगा में 26 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान मिथिला शोध संस्थान में शिलान्यास, उद्घाटन एवं पांडुलिपियों का अवलोकन करने के लिए आ रहे हैं। 48 करोड़ रुपया संस्थान को देने की घोषणा की थी उन्होंने, जिससे शैक्षणिक भवन सहित अन्य कार्य होंगे। साथ ही जिले की 3,300 करोड़ की लागत से बनने वाली 61 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 96 करोड़ की लागत से 36 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर लोगों में खुशी की लहर है। लोगों की मांग संस्थान के लिए 62 बीघा जमीन दान करने वाले महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की है। ग्रामीण विधानसभा के राघोपुर में जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी और जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पूरे सभा स्थल और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा के हर एक पहलू को बारीकी से परखा और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चलो कहाँ लगवा देंगे सर? क्या चलो सोचा अभी तो बालू गिट्टी हटवा दीजिए। हम लोग जाएंगे जेल। अथी जागल छै वो अहाँ के लेल नहीं जनरली इनका हम कहलिए एगो मिथिला जी है, एगो बीसी साहब की नाम है वो बस। क्या बता कंप्लीट कर दीजिएगा। क्या बता फाइनल कर दीजिएगा। क्या बता क्या दिन से लगेगी? आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्हें प्रगति पुरुष और विकास पुरुष भी कहा जाता है, इन्हीं की तस्वीर बड़े श्रद्धा भाव से हम इस रेत पर उकेर रहे हैं और बना रहे हैं, ताकि जब आएँ और देखें तो उनके आत्मसम्मान में हमारा ये प्रस्तुति हो रही है। सैंड आर्ट हम सैंड आर्ट बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का मिथिला के पावन धरती पर आगमन हो रहा है और इस खुशी में हम रेत कलाकृति के जरिए उनके स्वागत में सैंड आर्ट बना रहे हैं। और इसको बनाने में हमको लगभग 30 टन बालू का उपयोग करते हुए 30,000 किलोग्राम बालू है रेत, और 3 दिनों से हम उनका ये सैंड आर्ट बना रहे हैं। हम मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार से। हाथ में तो ये स्टैचू है जिनको हम बना रहे हैं, और इसमें जन कल्याणकारी योजना जितना भी है सरकार का, इस सारे चीज़ को हम उकेर कर और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 1 दिन और लगेगा, हमको कल 10 बजे तक का समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश विदेश और बड़े बड़े उत्सव और महोत्सव में भी हम बनाते रहते हैं। देश में कोई घटना हो जाती है, चाहे ज्वलंत मुद्दा होता है या फिर सरकार के जन कल्याणकारी योजना है, तो अक्सर हम, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, अक्सर मुद्दों को हम अपने कलाकृति के जरिए जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं और समाज को सकारात्मक संदेश देते हैं। कठिनाई तो बहुत होती है, मन के मुताबिक बालू नहीं मिल पाता है यहाँ, और उड़ीसा पूरी तट पर तो समुद्र तटीय बालू में इन बालू होता है, उसमें बहुत आसान होता है काम करना और मज़े से वहाँ के आर्टिस्ट काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गंगा की बालू पर काफ़ी कड़ी मशक्क़त करना पड़ता है और वहाँ की अपेक्षा यहाँ 4 गुना टाइम अधिक लगता है। यदि साफ बालू रहे तो उतना समय का बचत होता है। और हम सरकार से चाहेंगे कि हमारे बिहार में मेरे लिए कम से कम एक सैंड आर्ट का स्टूडियो, म्यूजियम जैसा प्रतिष्ठित म्यूजियम हमको अगर व्यवस्था कराती है तो हम सरकार को धन्यवाद देंगे। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रहेगा और दंडाधिकारी भी रहेंगे। अभी जॉइंट ऑर्डर तैयारी हो रहा है और कल ब्रीफिंग भी रहेगा, रिहर्सल भी रहेगा। और यहाँ 2 हेलीपैड बन रहा है, वहाँ भी 2 हेलीपैड बन रहा है, जहाँ सभा स्थल है, जहाँ प्रोग्राम है।
और डेपुटेशन ट्रैफिक प्लान भी बना दिया गया है और आज हम लोग ट्रैफिक प्लान भी दे देंगे मीडिया के प्रेस के थ्रू और सभी को दिया जाएगा। बट पर्याप्त संख्या में तैयारी पूरा चल रहा है। हाँ जी, बाहर से भी फोर्स आएगा, पर्याप्त संख्या में बल मिला है, हम लोग तैयारी पूरा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 26 सितंबर को यहाँ आगमन होगा मिथिला शोध संस्थान के कैंपस में। प्रगति यात्रा के दौरान यह भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था उनके द्वारा किया गया था और इसी स्थल से अन्य सभी योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। कुल प्रगति यात्रा की 8 योजनाओं का शिलान्यास होगा जिसकी कुल लागत 2500 करोड़ रुपये है और ऐसे टोटल 61 योजनाओं का शिलान्यास है जिसकी कुल लागत 3300 करोड़ है और 96 करोड़ से करीब 36 योजनाओं का उद्घाटन यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे जनसंवाद वगैरह ये लागू संवाद भी होगा यहाँ पे और यहाँ पे सुरक्षित पांडुलिपियों का अवलोकन भी वो करेंगे। साथ ही साथ ये कैंपस चूँकि काफ़ी संपर्कता उतनी अच्छी नहीं है इसलिए सतीय स्थान से इसकी 4 लेन से कैसे संपर्कता होगी इसके बारे में भी डिस्कशन होगा ताकि इस इंस्टीट्यूट को जो बहुत ही ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट है इसका सुलभ संपर्कता दी जा सके।